जब मैं रास्ते में चल रहा था मिल गई है, एक भाई हमारे मिल गए मुझे और इन्होंने मुझे लिफ्ट दिया दर्शन के लिए। लेकिन भाई भी बैठा हूँ, जवाब हो रही है क्या दौड़ा है, मैं दिखाता हूँ आपको। हमने जो ये आप सामने की तरफ जो बैंड देख रहे हैं, ये सामने बैंड, ये जो नीचे को रास्ता आ गया है ना ये वाला, ये तो गया है अपना कैची की तरफ, ये नीचे जो दिख रहा है। और जिस रास्ते से मैं आया हूँ ये आया है सेंटोरियम से, और आगे जो निकलना है उस रास्ते पे तो अभी मैं चलूँगा। लेकिन ये जो आप सामने देख रहे हैं ये अपने एक नया रास्ता खुला है कैंची जाने के लिए। तो भवाली आने के बाद आपको पूरा, अगर कैंची जाना है तो आपको पूरा भवाली नहीं आना है, आपको बीच सेंटोरियम में उतरने के बाद इस रास्ते को पकड़ना है और ये रास्ता आपको सीधे कैंची लेके जाएगा। फिर आगे कैंची से आप रानीखेत, अल्मोड़ा, कौसानी उस रास्ते पे निकल सकते हैं। और एक पेड़ मेरे को दिखा है यहाँ पे शानदार, वो पेड़ का मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए ये देख रहे हैं, ये फूल दिखाई दे रहे हैं, इतना बड़ा घना पेड़ देखिए, पहचान रहे इस पेड़ को? भाई पांगड़ का पेड़ है ये। अब जो लोकल निवासी हैं वो तो जानते हैं कि पांगड़ क्या होता है, लेकिन जो टूरिस्ट आते हैं ना उनके लिए ये अखरोट का पेड़ है। मैंने कई टूरिस्टों को देखा है कि जब ज़मीन में पड़े रहते हैं तो वो टूट पड़ते हैं भाई इस पर कि अखरोट है शायद करके, लेकिन एक गलत फहमी की वजह से, क्योंकि अखरोट और इसका जो बाहर का जो कलर है वो बिल्कुल लगभग अखरोट के जैसे ही मिलता है। तो इसके काफ़ी पेड़ आपको देखने को मिलेंगे। देखिए सामने भी एक पेड़ है, नज़दीक में एक ये पेड़ है, और ऐसे आगे सामने की तरफ देखें तो सामने भी एक पेड़ ये दिखेगा आपको। ऐसे बहुत पेड़ मिलेंगे इसके आपको। तो चलिए ये छद्मावरण वाला एक पेड़ आपने देखा, आगे कुछ और बेहतरीन नज़ारे में दिखाता हूँ। और अभी मगोट की डगर में हूँ तो मगोट के बारे में भी मैं कुछ बताऊँगा आपको। तब तक मेरे साथ रहो आप भाई। थोड़ा समय मेरे को भी लगेगा कि अंधेरा हो गया तो फिर मेरी भी हवा टाइट हो जाएगी जाने में। तब तक मेरे साथ रहो। थोड़ा सा मैं यहाँ पे अपना चहलकदमी जो है उसको तेज़ करता हूँ, और थोड़ा सा जब घर के नज़दीक पहुँच जाऊँगा अपने मकोट के, तो उसके बाद फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो भाई ये है सेंटोरियम से तकरीबन मैं मुश्किल से 100 मीटर आगे निकला हूँ। और देखिए आप चारों तरफ जंगल है भाई। यहाँ से शुरू करिए, ये इसके ठीक पीछे की तरफ सेंटोरियम है और यहाँ से शुरू कर रहे हैं। और इधर आपको दिखाऊँ, देखिए बाइक स्कूटी भी जा रही है, लेकिन इसके ठीक पीछे की तरफ सेंटोरियम पड़ता है अपना, जहाँ पे ये टीबी के मरीज़ जो होते हैं उनका इलाज होता है, जो मैं बता रहा था आपको। और देखिए चारों तरफ जंगल है भाई, ये देखिए ये है वो जंगल। अब ये सामने की तरफ रोड ट्रक जा रहा है, ये ट्रक निकल गया। और आगे तो अभी बहुत घना जंगल है भाई। इधर नीचे मैं दिखाऊँ आपको, देखिए नीचे की तरफ एक बार देखिए, पूरा घना जंगल है भाई। ये देखिए इस तरफ पूरा घना जंगल है। और आज से करीब 7-8 दिन पहले जब मेरे मामा जी का स्वर्गवास हुआ था तो तभी मैं आया था। लेकिन भाई उस समय इस रास्ते की हालत थी ना, पूरा जाम भाई। जो हमारी गाड़ी थी जिसमें हमारे मामा जी की, अब कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन डेड बॉडी रखी हुई थी ना भाई, निकालना मुश्किल पड़ गया था गाड़ी को। मैं दिखाता हूँ कि यहाँ से गाड़ी निकाल के हमको जहाँ पे शमशान घाट में हम लेके जाते हैं, तो वो जगह मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से गाड़ी निकालना कितना मुश्किल हो गया था। मैंने बाइक को पकड़ रखा है दबा के, पता नहीं कौन सी बाइक है, लेकिन भाई जो चला रहे हैं ना ठीक है, अच्छा कवर कर रहे हैं। मैंने तो बाइक की पीठ पर हाथ रख रखा है और पकड़ रखा है सही से मजबूती से। मेरी तो हालत थोड़ा सा ख़राब हो ही रही है, लेकिन आगे घर के नज़दीक पहुँचता हूँ तो फिर बताता हूँ आपको। जिस बाइक में आया भाई साहब, उन्होंने तो आंखों से पानी निकाल दिया और नाक से भी। अच्छा यहीं पे उतारने को कह दिया मैंने, आगे पता नहीं कहाँ तक पहुँचता है और कहाँ तक वो पहुँचाते मुझे। तो भाई घर के थोड़ा नज़दीक आ गया हूँ, पता ही नहीं चला भाई ऐसी दौड़ाई है बाइक की, यहाँ तक मैं पहुँच गया। चलो फिर कुछ और दिखाता हूँ यहाँ का, भगवान तेरा शुक्र है। चलो चले गए भाई, घूँ आए और घूँ गए। चलिए कुछ यहाँ के नज़ारे दिखाता हूँ आपको। ये लो मेरे भाई, मेरे मकोट के नज़ारे ले लो। और ये यहीं पे मैं उतर गया था, यहाँ पे पीछे यहाँ पे मैं उतर गया था इस जगह पे। और देखिए चिड़ियों की चहचहाहट सुन रहे हैं, ये है मेरे मकोट का नज़ारा। हर तरफ चिड़ियों की चहचहाहट है, और जब अंधेरा हो जाए तो फिर बाकी गुर्राहट है। देख रहे हैं ना चारों तरफ जंगल। देखो मैं चारों तरफ घूम के आपको दिखा रहा हूँ, एक बार नज़ारा देखो, हर तरफ जंगल।
चलिए मकोट की तरफ चलते हैं, पहुंचने वाले हैं तो दिखाते हैं वहाँ का भी नज़ारा कुछ आपको। तो भाई रास्ते में चल रहा था तो एक चीज़ दिखी मेरे को, दिखाता हूँ आपको। और जो भी मेरे पहाड़ के रहने वाले मेरे भाई हैं, बंधु हैं, वो ज़रा बताएंगे ये चीज़ क्या है। अगर आप इस चीज़ को पहचानते हैं तो बताएं मुझे कमेंट में करके कि ये चीज़ क्या है। शायद क्या आप पहचानते होंगे, लोकल आदमी है तो थोड़ा सा बताएंगे। हाँ चलिए आगे। और आगे देखिए ये बहुत गिरे हुए मिलते हैं। बचपन में तो बहुत खिला भी है और बहुत खाया भी है। अब इसमें खाने के लिए आप सोचेंगे क्या होता है, टूरिस्टों के लिए एक नई चीज़ है, जो लोकल हैं वो जानते हैं इसकी अहमियत। और इसमें एक अंदर जो एक पाया जाता है, इसके अंदर तो नहीं है वो, क्योंकि ये पुराना है। जो ताज़े गिरे होते हैं ना, उसमें इसके अंदर से निकलता है श्योता। भाई उसका स्वाद क्या होता है। अब ताज़ा तो इस समय कोई मिलेगा नहीं तो मैं कैसे दिखाऊं, लेकिन रास्ते में देखिए जगह जगह बहुत गिरे हुए मिलेंगे आपको। ये जो पेड़ देख रहे हैं सामने, ये वाला, ये देखिए पाइन ट्री कहते हैं इसको। तो आपने सुना होगा कि फॉरेन में जो है पाइन नट्स बहुत खाए जाते हैं और बहुत महंगा बिकता है भाई। पाइन नट्स जो वहाँ पे होते हैं बहुत महंगा आइटम है ये। पहाड़ों में इसकी कोई कीमत, लेकिन फॉरेन में जो है पाइन नट्स की बहुत कीमत है। ये आइसक्रीम वगैरह और कुछ उनकी जो अपनी डिशेज होती हैं उसमें ये डालते हैं पाइन नट्स को। तो इसके अंदर से एक निकलता है, हम तो श्योता कहते हैं, पहाड़ी भाषा में श्योता कहते हैं। अब मैं ढूंढ रहा हूँ आपके लिए कि मिले करके, लेकिन पेड़ में भी जो ताज़े हैं वो अभी इतने बड़े हुए नहीं और खुले नहीं हैं, तो फिर मुश्किल है मिलना। लेकिन चलिए आगे कभी अगर मेरे को दिखेगा ऐसा मिलेगा तो मैं उसमें डालूंगा इस चीज़ को, लेकिन अभी तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है। लेकिन यहाँ के रास्ते देखो भाई, और रास्ते तो छोड़ो, पहाड़ देखो आप ऊपर। अब सोचो कि इस जगह पे बाघ क्या नहीं होगा। रात के अंधेरे में 7-8 बजे 9 बजे जो व्यक्ति इस रास्ते पर आएगा, कितना घातक है उसके लिए। ना कोई वाहन उस समय हो ना कुछ हो, पैदल अपना सेंटोरियम से बंदा यहाँ तक आएगा तो थोड़ा उसके लिए तो मुश्किल भरा सफ़र कह सकते हैं हम इसको। और नीचे की तरफ मैं दिखाऊँ आपको नज़ारा, देखो यहाँ पानी बहता नीचे, ये सामने नीचे देखिए, यहाँ पे पानी बहता है नीचे को। ये पीछे की तरफ जो देखा था आपने, यहाँ से पानी बह के नीचे आता है। तो बाघ और जितने भी जानवर होते हैं इस तरह पानी पीने के लिए आते हैं। चलिए अब अपने मकोट के थोड़ा नज़दीक आ गया हूँ, तो एक बार मकोट का मैं आपको दिखा देता हूँ नज़ारा। उसके बाद फिर घर पहुँच के वहाँ के कुछ इसमें मैं क्लिप जोड़ दूँगा, वो भी आप लोग देखिएगा। तो भाई यहाँ से वो मकोट मेरा दिखाई देता है, जहाँ तक मुझे ध्यान है। वो घर हमारा दिखाई दे, हाँ दिख गया भाई, वो देखिए सामने की तरफ देख रहे हैं। ये सामने जो पिंक कलर का आप देख रहे हैं ये तो नया बनाया है, लेकिन उसके ठीक नीचे की तरफ जो आप ये देख रहे हैं ये पुराना अपना निवास है, जहाँ पे आमा बुबू, मेरे मामा मामी लोग सब रहते थे। अभी कंफर्म कर लो एक बार, थोड़ा सा शक। नहीं यही है, हाँ यही है भाई, यही है। चलिए घर पहुँचते हैं। और जब पहले हम आते थे ना इस रास्ते पे अपने मकोट, चलिए मैं इस बारे में बाद में बात करता हूँ। जब सामने मैं पहुँच जाऊँगा वहाँ पहुँचूँगा तो फिर वहाँ से मैं आपको वो एग्जैक्ट लोकेशन दिखा दूँगा। तब तक आप ये नज़ारा ले लीजिए, ये देखिए। ये ऊपर की तरफ भी नज़ारा कर लीजिए। और जिस रास्ते से मैं पैदल आया और बाइक वाले ने मेरी हवा ख़राब करी, तो ये वो रास्ता है। चलिए आगे कुछ और नई बातें करते हैं। तो दोस्तों पहुंच गए हैं अपने मकोट जो हमारा है उसके, हमने मकोट के घर के जस्ट ऊपर। और ये हमारे जो भाई साहब हैं रवि जी, उनकी गाड़ी खड़ी है और यहाँ तक ये गाड़ी आती है। और उसके बाद जो है नीचे का जो सफ़र है वो देखें आप, थोड़ा सा डामाडोल स्थिति रहती है। नीचे का घर का रास्ता ये है। थोड़ा मैं आगे से दिखाता हूँ कि घर कहाँ पे है, और घर से जो लगभग ये रास्ते से वहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है और रास्ता कैसा। अब सोचो आप कि हम तो अभी उजाले में जा रहे हैं, रोशनी है, लेकिन रात को जो 10 बजे 11 बजे या 9 बजे जो आते हैं, और जब उनके दिमाग में ये बात रहे कि चारों तरफ भाई कहीं से भी बाघ ने हमला कर सकता है और आज बाघ ने ऐसा किया वैसा किया, तो क्या सिट्टी पिट्टी गुम रहती होगी आदमी की। मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये सीरियस है भाई। आप चाहे किसी से भी पूछ लीजिए, मछली डिग्गी की तरफ बाघ का खतरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक हमारे भाई साहब मिले हैं सामने, पहले एक बार इनसे पूछते हैं कि यहाँ पे बाघ का खतरा है कि नहीं है, फिर मैं वो लोकेशन भी आपको दिखाता हूँ कि बाघ अधिकतर कहाँ पे मिलता है।
तो ये हमारे परिचित हैं, मित्र हैं। तो आप थोड़ा सा बता दो भाई साहब कि वाकई में बाघ यहाँ पे है कि नहीं है? जी हाँ, रात के समय में तो बाघ अक्सर रहता ही है। रहता है ना? हाँ जी। तो रात को लगभग कितने समय, मतलब किस समय पे एक्चुअल में ज़्यादा खतरा रहता है बाघ का? जैसे ही अंधेरा होता है तो बाघ का आतंक शुरू हो जाता है। यहाँ को तो है ना? हाँ जी। तो पक्की बात है ना भाई साहब? हाँ जी। आप मेरे जोर पे तो नहीं बोल रहे ना इस नहीं चीज नहीं को? नहीं, है ना पक्की बाघ का बात है। खतरा? वैसे तो मैं खुद मौन लगा रहा हूँ कि रात में बाघ का खतरा है यहाँ पे। हाँ जी। तो मैं एक बार लोकेशन आपको दिखा देता हूँ कि बाघ कहाँ को ज्यादातर रहती है। जो मैंने पिछली लोकेशन आपको दिखाई थी और यहाँ से वो लोकेशन मैं दिखाता हूँ जो पिछली लोकेशन थी। देख रहे हैं सामने की तरफ? अब ये सामने की तरफ आप देखिए तो यहाँ पे ये लोकेशन आप देखिए भाई साहब। ये सामने रोड देख रहे हैं आप? ये सामने की तरफ रोड दिख रही है। वहाँ पे मैं खड़ा था और वहाँ से मैंने नीचे अपना घर दिखाया था आपको इस तरफ। यहाँ कहीं पे अपना जो है मकोट का जो घर है वो दिखाया था। तो अभी दिख नहीं रहा है। तो ये सामने का जो जंगल है, ये सामने वाला, इस तरफ बाघ का खतरा बहुत है। अब वहाँ से यहाँ आने में बाघ को इतना कुछ ज़्यादा समय थोड़ी लगता है। और ये चारों तरफ अगर जंगल है तो बाघ का घर है भाई साहब। चलिए आगे मामा जी के घर की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद फिर घर पहुँच के कुछ और वहाँ पे विषय में बात करेंगे और कुछ मैं क्लिप्स डालूँगा। तब तक चलते हैं भैया। ये है भाई वो फल, पिछले मेरे वीडियो में भी देखा था आपने। ये तोड़ रहा हूँ मैं इसको। इसका स्वाद बड़ा अच्छा होता है भाई साहब खाने में। हाँ। मतलब मुंह में एक नया स्वाद भर देता है ये, देखो भाई। लेकिन इसमें कांटे भी होते हैं तो संभल के निकालना है आपको इसको। तोड़ के हम दिखा देते हैं। दिखा दो जी, दिखा दो, इनको तोड़ के दिखा दो। हमारे जितने मित्र हैं, माँ बहन है, ये तो जड़ से मत तोड़ो ना, खाली वो तोड़ो इसका। ये जो ये खाने का जो होता है इसका, ये तोड़ो ना इसका। ये तोड़ो, ये निकाल के दो बस। हाँ, ये निकाल के दो। देखो भाई, ये खाने में अरे इतना स्वादिष्ट होता है ना, इतना स्वाद से भरपूर होती है ये चीज़। और फ्री ऑफ कॉस्ट है मेरे भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट। हमें तो रास्ते में जहाँ मिल जाता है तो खा लेते हैं। और बचपन में भी बहुत खाए हमने। और एक दूसरी और चीज़ होती है, किलमौड़े भी कहते हैं इसको। किलमाड़ो है ना, लेकिन ब्रिटिश लोग उसको क्या बोलते हैं मालूम है? ब्लूबेरी। ब्लूबेरी। चलो भाई, इसको खाते हैं। तो भाई जी मामा जी के घर जा रहे थे और पीछे किलमौड़े मिले थे, वो खाए मैंने। और साथ में चल रहे थे तो जो भाई जी हमारे साथ पहले थे वो तो थे ही थे, साथ में एक चाचा जी भी हमारे मिले हैं। और आप भी वहीं जा रहे हैं शायद? वहीं ना, रवि जी के वहीं जा रहे हैं। तो ये भी वहीं जा रहे हैं और मैं भी वहीं जा रहा हूँ। चलिए फिर इनके साथ ही हो लेते हैं। क्या होता है कि रास्ता लंबा होता है और जंगल का रास्ता है, एक से भले दो हो, दो से भले तीन हो, वो अच्छा होता है, एक दूसरे को साथ होता है। तो चलिए चलते हैं उनकी तरफ। भाई शाम हो चुकी है और मामा जी के घर पहुंच गए। और मेरे पीछे की तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं ना, जो हमारा पिछला रास्ता था जिससे हम पहले आते थे, अब जिस रास्ते से भी आया था वो तो आपने देखा ऊपर, अभी आप वीडियो में देखेंगे कि पीछे वाला जो रास्ता था जो अब नया बना है वो इस तरफ है। लेकिन जो पुराना रास्ता है वो मेरे पीछे की तरफ है। वो रास्ता मैं आपको दिखाता हूँ। तो मेरे पीछे देखिए आप, उस तरफ सामने जंगल देख रहे हैं, उस सामने की तरफ देखिए। और कुछ गाड़ी भी जा रही है उस तरफ, मैं दिखाता हूँ आपको, रुको। तो दोस्तों ये देखो, ये जो सामने की तरफ रास्ता देख रहे हैं, ये रास्ता, ये सामने वाला, ये देखिए, ये रास्ता ऐसे होते हुए सामने की तरफ, इस तरफ देखिए गाड़ियाँ जा रही हैं सामने, ये गाड़ियाँ जा रही हैं देखिए। ये है रानीखेत हाईवे। और वहाँ से चल के भाई यहाँ तक पैदल आना, ये वहाँ तक की बात नहीं मेरे भाई, यहाँ तक की बात नहीं है। इससे तो पीछे इस तरफ अगर आप देखेंगे इस तरफ को, तो इस तरफ बस स्टैंड पड़ता है। वहाँ से पैदल पहले यहाँ तक पहुँचे हम सामने तक, और फिर सामने से हम पहुँचे ऐसे नीचे गधेरे से होते हुए, और इस तरफ पहाड़ से चढ़ते हुए अपना यहाँ से एक रास्ता पहले निकलता था, इस तरफ नीचे से एक रास्ता आता था। वो रास्ता मैं दिखाता हूँ आपको। इस तरफ कहीं नहीं, हाँ ये है वो रास्ता, देखिए मिल गया मुझे ये रास्ता सामने गया, सामने जो पेड़ देख रहे हैं। और यहाँ से होते हुए रास्ता फिर सामने पहाड़ को पार करके नीचे की तरफ पीछे एक रास्ता जाता है। फिर वहाँ से नीचे उतरते थे यहाँ की तरफ, और यहाँ से उतर के फिर सामने की तरफ जाते थे। सोचो भाई, कम से कम भौली बस अड्डे से यहाँ तक, इस घर तक पहुँचने में। ये तो एक नया जो मेरे भाई और मामा जी लोगों ने बनाया है वो नया घर है। लेकिन अभी भी मैं पुराने घर तक आपको लेके चलता हूँ। वहाँ का भी शायद अभी अंधेरे में उतना तो नहीं दिखेगा, मैं सुबह इसके शूट करूँगा। लेकिन अभी इस नए घर पे हैं। और आज जो यहाँ पे आए हैं उसका मेन कारण है कि जो हमारे मामा जी का जो स्वर्गवास हुआ है, तो उनका आज क्या है कि कोड़ा, एक प्रथा होती है कोड़ा। और उस दिन क्या होता है कि सब लोगों को बैठ के रात में अधिक से अधिक जो हो लोग बैठे हैं साथ में, और पूरी रात जो है वो बैठ के गुजारी जाती है। मतलब
एक दूसरे का साथ दिया जाता है कि एक दूसरे को उस स्तर तक जगा के रखना पड़ता है कि सब लोग जागे रहें और अगले दिन सुबह का इंतज़ार करें कि रात भर कोई सोता नहीं है। एक दिया जलाया जाता है, जो मृतक जो होते हैं उनकी तरफ से एक दिया जलाया जाता है। उस दिए को पोहराना कहते हैं, पहाड़ में हम कहते हैं पोहराना। तो रात भर उस दिया को पोहराना होता है कि वो दिया बुझना नहीं चाहिए। अब दिया बुझने के पीछे अशुभ कारण होते हैं, वो मैं आपके सामने रखना नहीं चाहता हूँ। तो आज वही रात है और आज इसी घर में कहीं पे बैठ के हमने वो दिया पोहराना है। थोड़ा देर में मैं फिर वो भी कुछ क्लिप्स इसमें डालूँगा। और इस तरफ देखिए भाई, अभी तकरीबन शाम का 7 सवा 7 का समय है और ये देखिए आप नज़ारा। बाकी कुछ क्लिप्स मैं सुबह इसमें ऐड करूँगा, उसके बाद फिर आपको पूरा एक मेरा वीडियो देखने को मिलेगा। तो आज मुकुट में ही रात गुजारते हैं और कल फिर एक नए सूर्योदय के साथ, कुछ नई बातों के साथ फिर आपके सामने आऊँगा। तब तक भाई साहब मेरे साथ रहेंगे आप लोग। आ रहा हूँ। ये हमारे मामा जी का पुराना निवास स्थान और इस घर के साथ तो इतनी पुरानी यादें जुड़ी हैं कि क्या बताएं। इस तरफ नीचे पुलम या खुमानी का पेड़ हुआ करता था, उसमें से तोड़ के हमने खाए हैं खूब बचपन में। और इस तरफ 2 शायद काफल के पेड़ होते थे, अब तो वो पेड़ सूख गए और काट दिया गया उनको। ये देखिए वो लकड़ी पड़ी है उस पेड़ की। और काफ़ी खेला हूँ भाई। ये देखिए इस तरफ खेत है और इस तरफ ये, हाँ हाँ, और ये आलू का पेड़ भी है इस तरफ। और एक इधर पानी का धारा होता था, पानी के धारे के पास ही एक माल्टे का पेड़ था। माल्टा या संतरा जो भी था, छोटे होते थे, उसमें खाए भी हैं शायद। यही वो पेड़ था ये वाला, और यहाँ पे पानी आता था। और सामने एक किचन होता था और यहाँ किचन पे दिखाता हूँ आपको। तो ये वो अंदर किचन है, यहाँ पे बैठे रहता था मैं इस खिड़की के पास। और खिड़की के पास से ही सामने की तरफ जंगल में देखते रहता था। और आमा बूबू उस समय थे और वो डराते रहते थे, बाघ आ गया, सामने बाघ आ गया। अंदर इधर कमरा, क्या कहें यार, पुराने दिन है। और ये बड़े मामा हमारे इस तरफ सोते थे। भगवान शांति दे उनकी आत्मा को। और इस तरफ ही मंदिर अंदर और एक कमरा होता था। अब तो भाई खाली कोई शायद एक मामा ही इस कमरे में सोते थे और तो कुछ सोता नहीं है। ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा इस कमरे के बारे में, ये दिखा दिया मैंने आपको। तब लैट्रिन बाथरूम भी नहीं होता था भाई। लैट्रिन बाथरूम के लिए भी रात में और दिन में, तो बस रात को तो ज़्यादा हालत ख़राब होती थी और दिन में अगर जाना है, सुबह जाना, तो इधर जंगल में जाना पड़ता था। अब तो घर घर शौचालय हो गया है। और सुबह सुबह का एक नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ, अच्छा बेहतरीन। ये देखिए, कल ये सामने गाड़ी जो गई है अभी इस रास्ते से, इसी रास्ते से मैं आया हूँ। अब ये रास्ता यूज़ होता है। चलिए, अब इसके बाद भाई रात भर जो जागने का कार्यक्रम था वो हो गया है। अब यहाँ से निकलता हूँ वापस अपने घर के लिए। फिर बाकी किसी एक नए उद्देश्य के साथ आपके साथ फिर मिलूँगा। तब तक आप लोग मेरे साथ रहेंगे।